जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत के ही सवाल होंगे लेकिन अन्य प्रश्नों की कैटेगरी में आएंगे। और बेटा ये आपके जो टॉपिक का नाम है वो आपका परसेंटेज ही रहेगा और 8वीं क्लास है आपके परसेंटेज की। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँ इससे अच्छा मैं आपको प्रश्नों पर लेके चलूँ, लाइव दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेटा ये रहा पहला सवाल आपके सामने कि कद्दू का मूल्य, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम था, मतलब जो प्रारंभिक कीमत थी ना कद्दू की वो, उसके बाद कह रहा है बाद की कीमत की दशाएं दी गई हैं। तो कह रहा है बाद में 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति उस कद्दू की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, क्योंकि रेट कम हो चुका है यार तो उसे ज़्यादा मिलेगा, वैसे भी कितनी वृद्धि कर दे जिससे कि खपत में कोई जो है परिवर्तन ना हो। मतलब कह रहा है कि खर्च में, खपत में नहीं, खपत में तो वैसे भी परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि पहले महंगा था अब सस्ता हो गया तो अब ज़्यादा मिलेगा ना। ओके, तो अब कह रहा है खर्च में कोई परिवर्तन, मतलब 500 रुपये अगर लगा रहा था ना वो, तो अब भी वो 500 रुपये लगाएगा, लेकिन कितना कद्दू लेके आएगा एक्चुअली वो जानना चाह रहा है। ठीक है, चलो तो अब कह रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। बेटा पहले कद्दू था आपका 100 रुपये में, 100 रुपया प्रति केजी के हिसाब से था, जबरदस्त, पता नहीं कौन सी वैरायटी का कद्दू है। इसके बाद क्या हुआ बेटा, 80 रुपया प्रति केजी के हिसाब से जो है बाद में हो जाता है। अब आपसे पूछा गया सवाल में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। अब देखो दोनों का अंतर एक्चुअली में कितना हुआ है, 100 रुपये में पहले था, 80 रुपये में अब है, तो अंतर कितना हुआ है एक्चुअली ये पूछ रहा है। और आपका जो है वर्तमान में कीमत बाद में कितनी हुई है, बाद की कीमत कितनी है। ठीक है, बाद की कीमत कितनी है वो आपसे दे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करवाना होता है। ये फार्मूला अप्लाई कर देना, काम बन जाएगा। मतलब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। अंतर बेटा कितने का आएगा, 20 का आएगा, क्योंकि पहले 100 का था अब 80 का है, अंतर 20 का हो गया है। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करवाना है, वो ये वाला मैंने करवा दिया। बाद वाली कीमत कितनी है, 80 आपने काट दिया, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 से काट दिया, 25 बाद में कट जाएगा, मतलब आपको 25% जो है आंसर आ जाएगा। मतलब वो बंदा जो है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे कि उसकी कीमत में परिवर्तन ना आए लेकिन कद्दूआ उसे ठीक ठाक मिल जाए, तो बस वही 25% इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर आप समझना चाहें, अगर ये फार्मूले से कंफ्यूज हो गए हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि बंदा है सोल्यूशन देने के लिए। अब देखो आपका जो प्रारंभिक कीमत दी गई है उसके बाद आपके सवाल में बाद की कीमत दी गई है, थोड़ा ध्यान से जरा समझ लेना, क्लियर हो जाएगा, डाउट कभी नहीं रहेगा। पहले आपका 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, रुपये लगाया नहीं मैंने। इसके बाद 80 रुपया पर केजी के हिसाब से हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके सवाल में कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि हमें निकाल के बताओ क्या होगी। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है बेटा, एक बार बताओ अंतर दोनों का कितना है। अंतर दोनों का 20 है, परसेंटेज में लाना है 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत लगा लिया है आपने तो परसेंट करने के लिए 100 से गुणा करवाओगे। ऑलरेडी अगर वीडियो आपने सब देखे हैं तो ये मामला तो 100 का समझ में आ रहा होगा। अब आप सोचो यार, वृद्धि का मामला है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल जाए तो कम से कम लोगों में बांट दो। अगर कोई वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चाहिए तो कम से कम लोगों में बांट दो। एक को अकेले बांटो खुद को तो पूरा 100% मिल जाएगा, दो को बांटोगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटोगे तो कम से कम मिलेगा, कम से कम लोगों को बांटोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अरे वही बात है, कद्दू है, कटेगा तो सब में बटेगा। अब 1 किलो काटा है, 100 लोगों को बांट दिया बेटा, एक एक टुकड़ा ना मिलेगा। अगर 2 लोगों ने ले लिया तो ठीक ठाक मिलेगा, पूरा मिल गया तो पूरे मिल गया। तो समझ कितने कम रखोगे, मतलब इन दोनों में से कम वाला कौन सा है, 80 वाला है, वही 80 वाला नीचे रख देना, काट लेना यार, 20 कम 20, 20 चको 80 काट दो, 25% इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा शार्ट कट रहा है, जो समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका दूसरा धमाकेदार सवाल। बेटा देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल का मूल्य 20% की वृद्धि अगर हो जाती है तो कोई बुजुर्ग क्या करता है, 500 रुपये में 2 लीटर कम पेट्रोल लेकर के आता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है पेट्रोल का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। यार ये मान लो आपका पहले पेट्रोल दिया गया था, ठीक है, पेट्रोल के 2 अवस्थाएं थी, एक पहले वाली। अगर पहले आपका 100 में रहा होगा तो 20% बढ़ोतरी करने के बाद 120 का हो जाएगा। इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपके सवाल में बढ़ा हुआ मूल्य पूछा तो हम यहाँ तक जाएंगे नहीं, हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य, पेट्रोल का बढ़ा हुआ मूल्य निकलवा रहा है। अब यहाँ पे बेटा 500 रुपया में ना 2 लीटर मिल रहा है, तो 1 लीटर कितने में मिलेगा, 250 रुपये में मिलेगा कि नहीं। सीधे हम करे ले रहे हैं, कैलकुलेशन है यहीं से। 1 लीटर पर लीटर के हिसाब से चलना है, क्योंकि उसी हिसाब से बढ़ा हुआ मूल्य पर लीटर के हिसाब से आपसे पूछ रहा है। 1 लीटर का मामला सेट कर लिया हमने, अब बढ़ा हुआ मूल्य हमें निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, परसेंटेज में कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20%, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना 1 लीटर का मामला निकल के आया, 250 निकल के आया, वो भी आपने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इसको काट दिया 55 25,
50 रुपया। 50 रुपया बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो वो बेटा आपका 50 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से होगा। ये आंसर आपका निकल के आ गया। कितना आसान हो गया। अगर मैं ज़्यादा इसको तिकड़मबाजी करता, 100 का 120 बनाता, फिर उसके बाद अंतर करवाता, फिर कटिंग फटिंग करवाता, तो फिर भैया वो मैं काटता पीटता रहता। बताओ, काटते पीटता रहता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है मैं काटता पीटता रहता, दूसरा तरीका भी था लगाने का। भाई ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे। अंतर दोनों का कितना आया, 20, तो 20 रहेगा। और प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रहेगा। और 1 लीटर का कितना निकल के आया, 250 निकल के आया यार। 20 से कम 20, 20 पंचे 100 काट दोगे तो 50 रुपये पर लीटर आ जाएगा। भैया ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। पर अब समस्या ये है ना, तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, अब जो समझ में आए, क्योंकि चॉइस इज योर्स। ओके, चले मैनेज कर लेना भाई। अगला सवाल, एक गेहूं का मूल्य 10% की क्या की गई है बेटा, कमी की गई है। कोई खरीदार क्या कर रहा है, 450 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। 450 रुपये देता है और 5 किलो गेहूं ज़्यादा ले लेता है। गेहूं का घटा हुआ मूल्य आपसे जो है पूछा गया है। ठीक है, गेहूं का बेटा घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो। पहले जो गेहूं था ना, गेहूं था, उसके 2 अवस्थाएं थी। पहले मान लो 100 रहा होगा, तो अब बाद में कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब पहले मूल्य अगर 100 रहा होगा तो 10% कमी के साथ 90 हो गया है। कोई खरीदार दिमाग लगा देता है, 450 रुपया में 5 केजी खरीद के लाता है। तो 1 केजी अगर इस बंदे का निकाल लोगे ना, तो कितने रुपया का निकल के आएगा, 90 रुपया का 1 केजी आएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं सवाल में। अब क्या करोगे, दोनों का अंतर। अब आपके सवाल में घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, घटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है, इट्स ओके। अंतर कितना है दोनों का, 10 का है यार। प्रारंभिक अवस्था क्या थी बेटा, 100 थी यार। आपके सवाल में 1 का कितना आया है, 90 आ गया। इट्स ओके यार, 0 0 काट पीट लिया यार। बताओ 9 रुपया पर केजी के हिसाब से आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। 9 रुपया पर केजी के हिसाब से आंसर आ गया। घटा हुआ मूल्य गेहूं का क्या है, लो 9 रुपया पर केजी है। साल हो गया, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना है भाषा को, क्योंकि भाषा को समझोगे तभी तो आशा जगेगी और सीख पाओगे। अगला सवाल दिया गया है कि शिवशंकर भदौरिया अपनी आय का 1/5 भाग क्या करता है, अपनी पत्नी को देता है। मतलब पत्नी को कितना दे रहा है, 1/5 भाग दे रहा है। आगे कह रहा है कि शेष का जो है रेशमा को दे दिया है, इतना पत्नी रेशमा है उसकी। और उसके बाद 2/7 भाग अपनी बहन को दिया है। ठीक है, तो अपनी बहन को कितना दिया है, बहन का नाम चंपा है, 2/7 भाग दिया है। उसके बाद शेष का 1/4 भाग कृपा शंकर उसका लड़का है। ठीक है, कृपा शंकर को दिया है। कृपा शंकर को कितना दिया है, 1/4 भाग दिया है। ठीक है, कृपा शंकर को जो है उसने क्या किया है, 1/4 भाग दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अपने स्वयं के लिए, स्वयं मतलब कौन, शिवशंकर भदौरिया खुद अपने लिए कितना बचा लिए हैं, 900 रुपया क्या किए हैं बेटा, बचा लिए हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि मासिक आय बंदे की ज्ञात करो, निकाल लेंगे यार भैया, कोई इशू नहीं है। मासिक आय हमें निकालनी है, सवाल में निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना यार। 1/5 भाग दिया है ना, तो पूरा भाग कितना था, 5। 1/5 भाग दिया है, पूरा भाग था 5। 1 भाग दे दिया है तो 4 भाग बच गया है। आय निकालनी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बहन को क्या किया, 2/7 भाग दिया है। और 2/7 भाग में पूरा भाग कितना था, 7, तो पूरा वाला भाग था ये 7। और दे कितना दिया है भाग, उसने 2 दिया है, 2 दिया है ना, 2। तो उसके पास बचा कितना, 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1/4 भाग है, मतलब पूरा 4 था, 4 में से 1 दिया है तो बचा कितना, 3। मतलब 4 रहेगा ऊपर और 3 रहेगा नीचे, गुणे। अपने लिए बंदे ने कुछ बचाया क्या, हाँ 900 रुपया खुद के लिए बचा लिया, बस बचा लिया 900, काम खत्म, काम तमाम। 5 से 5 को काट दो, 4 से 4 को काट दो यार, 3 से काट दो, 3 तिरका 9, मतलब आपका 7 तिरका 2100 रुपया आ गया। 2100 रुपया वो क्या कर रहा है, उसकी मासिक आय है। इज दैट राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा 2100 उस व्यक्ति की क्या है, मासिक आय है, नाम शिवशंकर भदौरिया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना होता है, ऐसे सवालों के मासिक आय निकालना होता है। पूरी उसके पास 5 थी, 1 उसने दे दिया तो 4 बची वाली नीचे रहेगी। इसके बाद 2/7 जो बहन को दिया था, पूरी 7 है, उसमें 2 दे दिया तो 5 वाला नीचे रहेगा, बड्डा वाला ऊपर रहेगा। ऐसे ही आगे भी किया गया है, पूरा अपने लिए बचाया, 900 गुणा करवा दिया, सबका काटा पीटी कर दी और फाइनली आंसर 2100 रुपया हो गई उस बंदे की
मासिक आय। तो इस तरीके के बेटा सवालों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ये अन्य टाइप के प्रश्न थे जो वीडियो में आपके अभी हमने कवर किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बताइएगा। अगर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डाउट होगा, तो उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।